जी क्या नाम क्या चैनल का? हेवन थ्रू साजिद लेंस। पिक्चर लेनी है जी। कब होगी स्नो? स्नो में अभी टाइम वैसे तो हो जानी चाहिए, लेकिन इस साल बहुत डिले हो गई है। हसनैन भाई जो कि फोटोग्राफी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं माउडन लेक में, और जो पिक्चर्स आई है हसनैन भाई ने खींची है ना, वो देखने के काबिल है। ओए 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। कलाम वैली की सीरीज़ को यकीनन आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। इससे पहले 2 एपिसोड में हमने पेशावर से कलाम और कलाम से सैफुल्लाह झील तक का सफ़र किया। आज के इस एपिसोड में हम वापसी करेंगे सैफुल्लाह झील से महूडन झील की तरफ। तो आइए चलते हैं महूडन झील की तरफ, जहाँ के खूबसूरत नज़ारे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। महूडन झील और सैफुल्लाह झील के दरमियान इतना फ़ासला नहीं है, लेकिन बहुत कम लोग सैफुल्लाह झील की तरफ आते हैं, और शायद उसकी वजह यह हो कि उनको इस झील के बारे में इल्म ना हो, या जो किराए की गाड़ी उनको महूडन झील लेके आती है वो ड्राइवर्स हजरात टूरिस्ट को इस झील के बारे में नहीं बताते। लेकिन जिन टूरिस्ट को पता होता है वो ज़रूर इस झील का रुख करते हैं, क्योंकि सैफुल्लाह झील भी बहुत खूबसूरत है। हम तो बाइकर्स हैं, हम निकलने से पहले सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं एरिया के हवाले से, और फिर अपनी आवारागर्दी का प्लान बनाकर निकल जाते हैं। और यही बाइक का मज़ा है कि आप अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं। आपका इख्तियार किसी और के हाथों में नहीं होता, बल्कि अपने हाथों में होता है, जिसकी वजह से हम बाइकर्स जहाँ जाना चाहते हैं, जिस टाइम जाना चाहते हैं, निकल जाते हैं बग़ैर किसी परवाह के, और खुदा के इस तख्लीक करदा खूबसूरत कायनात के नज़ारों को अपनी यादों के संदूक में बंद करते हैं। ये है वापसी सैफुल्लाह लेक से वापसी पे महूडन लेक का व्यू। लेकिन ये व्यू देखकर दिल अफसरदा हुआ, और वजह ये थी कि महूडन झील जब मैं नवंबर 2018 में आया था तो यहाँ पर हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। महूडन झील और आसपास के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ रखी थी। ज़मीन पर तकरीबन 2 फुट बर्फ़ पड़ी थी। लेकिन 30 दिसंबर 2024 के इन नज़ारों को देखकर दिल अफसरदा सा हो गया। कुदरत हमसे कितनी नाराज़ हो चुकी है। आज साल का आखिरी दिन है और बर्फ़बारी अभी तक नहीं हुई।
अब वजह क्या है कि बर्फ़बारी इतनी डिले हो गई है? तो साइंसदानों के मुताबिक कुर्रे अर्ज़ का दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ रहा है और मौसम सरमा अपनी शिद्दत ज़्यादा तेज़ी से खो रहा है। मौसमों के पैटर्न में रोनुमा होने वाली तब्दीलियों के नतीजे में आने वाले वक्त में एक तरफ पानी की किल्लत वाक़या होगी तो दूसरी तरफ जंगलों में आग लगने के वाक़यात बड़ी तादाद में रोनुमा होंगे, जिसकी झलक दुनिया में और ख़ुसूसन पाकिस्तान में हमने देखी कि जंगलात में आग लगने के वाक़यात में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। साइंसदान कहते हैं कि अगर माहौल को गर्म करने वाली गैसों का अखराज रोका ना गया, जंगलात की कटाई ना रोकी गई तो 21वीं सदी के अख्तिताम तक दुनिया के बेशतर खित्ते बर्फ़बारी से आरी मौसम सरमा के हामिल होंगे। यानी जहाँ हम बर्फ़बारी इंजॉय करने के लिए जाते हैं वहाँ सिरे से बर्फ़बारी होगी ही नहीं। इसलिए हर फर्द और हर हुकूमत को इस बारे में संजीदगी से सोचना होगा और सिर्फ सोच से काम नहीं चलेगा, अमली कार्रवाई भी करनी होगी ताकि हमारी आने वाली नस्लें कुदरत के इन हसीन नज़ारों से महसूस हो सकें। खैर, अब वापस आते हैं महूडन झील की तरफ, जहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट कश्ती रानी से महसूस हो रहे थे। लिहाजा हमने भी फैसला किया कि हम भी कश्ती की एक राइड ले लें। जैन भाई जो कि फोटोग्राफी के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं माउडन लेक में, और ये रही टीम सादिक भाई, जैसा भाई, पीछे मिला आराम से जाओ, ठीक है। वो रही हमारी बाइक। जितना टाइम हमने सैफुल्ला झील पर गुजारा उतना टाइम हम महूडन झील पर ना गुजार सके। वजह यह थी कि महूडन झील आते वक्त हमारा प्लान था महूडन झील पर रात गुजारने का, लेकिन बाद में हमारा प्लान चेंज हुआ और ये डिसाइड हुआ कि हम आज की रात वापस कालाम जाएंगे। कालाम वापस जाने के दो फ़ायदे थे, एक हमारा वापसी का सफ़र कम पड़ जाएगा और दूसरा अगली सुबह पेशावर निकलते हुए हम शांगला और मालम जबा भी टच कर सकते हैं। लिहाजा हम निकल पड़े कालाम की तरफ, लेकिन सिर्फ हम वापस नहीं जा रहे थे, बाकी टूरिस्ट भी महूडन झील से निकल रहे थे, जिसकी वजह से रोड मुकम्मल ब्लॉक था और हम कुछ देर के लिए फंसे रहे। रोड खुलने के इंतज़ार में हमारी मुलाकात हुई इस खातून से। वीडियो कैप्चर करने का कॉन्सेंट लेकर उनसे ऑन कैमरा बातचीत की, लेकिन गोप्रो की बैटरी डेड होने की वजह से सिर्फ 11 सेकंड्स की वीडियो रिकॉर्ड हो सकी। हेवन थ्रू साजिद लैंड, जन्नत जन्नत में आ जाओ। कैसे चलो? परफेक्ट। आप आज एक्टर हो कितनी कौन सी भी लोग? इसी में ये पार्ट 2 आएगा, कालाम ये महूडन लेक का पार्ट 2। और कितने दिनों बाद अभी लोग एक्टर? अभी ये एडिट करते हुए हफ्ता गुजर जाएगा, 3 एपिसोड बना लिए। और तीसरी कहाँ बनाओ? ये वापसी थी। खातून से बात करते करते रोड भी खुल गया और हम निकल गए कालाम की तरफ, लेकिन रास्ते की मुश्किलात हमारा इंतज़ार कर रही थी। हसनैन की तबीयत वापसी पर ख़राब हो गई थी, उनका बीपी बहुत लो हो गया था क्योंकि हमने लंच नहीं किया था, और वजह यह थी कि महूडन झील से हम अचानक निकल आए और जल्दी की वजह से हम लंच ना कर सके। हालांकि लंच का सामान हम अपने साथ लेके गए थे कि लंच महूडन झील के किनारे करेंगे, मगर वापसी का रास्ता ज़्यादा था और वक्त कम, लिहाजा बग़ैर लंच के निकल गए। हम रास्ते में एक चश्मे के पास रुके
जिसका नाम था चश्मा शिफा। वहाँ पर हसनैन को खाने के लिए कुछ पकोड़े दिए और चश्मा शिफा का पानी भी पिलाया ताकि शिफा मिले। हसनैन की तबीयत संभलने के बाद हम वहाँ से निकल पड़े और वापसी का सफ़र दोबारा शुरू किया, मगर आगे मज़ीद मुश्किलात हमें वेलकम करने के लिए हमारा वेट कर रही थी। और अगला मुश्किल ये था कि आते वक्त जो वाटर क्रॉसिंग्स हमने की थी, अब वहाँ पे ठंड की वजह से पत्थरों पर पानी जम गया था, जिसकी वजह से पत्थर सारे स्लिपरी हो गए थे और टायर बिल्कुल ग्रिप नहीं ले रहा था। बहुत मुश्किलों से उस पैच को क्रॉस किया और रात तकरीबन 9:30 बजे हम कालाम पहुँच गए। पहुंच गए हैं इसी होटल, पंजाब होटल, जहाँ पे कल नाइट स्टे की थी हमने, और आज की नाइट स्टे भी इधर है। स्टैन भाई की और सादिक भाई की बाइक्स ये पड़ी है। यहाँ पे स्पेस बन रहा है ब्लू बैग के लिए, तो यहाँ पे पार्क करते हैं। लो जी, वापस पहुंच गए। कैसे हो हसनैन? अल्हम्दुलिल्लाह, सादिक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो जाहिर, जबरदस्त। इस जगह से ओए होए 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 होए, वो कहते हैं ना, रुल तो बहुत गए लेकिन मजे बहुत ले लिए। जस्ट बहुत आई। तो काफ़ी एडवेंचरस रहा माउडेन लेक और सैफुल्ला लेक का, और जो पिक्चर्स आई है हसनैन भाई ने खींची है ना, वो देखने के काबिल है। ओए होए 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 होए, माशाल्लाह माशाल्लाह। हसनैन भाई, हमारे साथ टीम में एक ऐसे मेंबर है जिनका पहला ट्रिप था ये। जी, हिलाल हमारे साथ ऐसा मेंबर है, इनका इशार बाइकर्स टीम के साथ और शाजिद भाई के साथ फर्स्ट ट्रिप था बाइक पर। मॉडर्न आया है और टफ ऑफरोडिंग इसने की है हमारे साथ। इससे पूछते हैं कि इसकी क्या फीलिंग्स है। जी हिलाल भाई, आपने तासुरात बयान कीजिए। मेरे हिसाब से तो ट्रिप बहुत बढ़िया था, हाँ, क्योंकि गाड़ी में उस तरह मजा नहीं है जिस तरह बाइक में। आपका पहला ये लंबा राइड था, लॉन्ग राइड, ठीक है। पहला बाइक राइड भी था और पहला ऑफ रोड भी था। पहला ऑफ रोड हाँ? बाइक पे सही एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग हमने कराई आपसे। एक्सट्रीम बहुत मजा भी आया। हाँ, इसी ऑफ रोडिंग में तो मजा आया। मुख्तलिफ एडवेंचर्स इवेंट्स होते तो मजा बहुत आया। आप लोग भी ट्राई करें बाइक पे। हाँ, तो मतलब अभी प्रो बाइकर बन चुके हैं आप। हाँ, इतने टफ ऑफ रोडिंग मैंने की है। हमारे कैप्टन साहब बता रहे हैं कि इस तरह कोई नहीं कर सकते फर्स्ट टाइम में। मैंने की है, शायद वो। सारे दोस्त थक चुके थे और भूख भी बहुत लगी थी, तो मैंने चिकन कढ़ाई बनाई और खूब पेट भरकर खाने के बाद सो गए, क्योंकि कल हमने निकलना है वापस पेशावर, लेकिन रास्ते में शांगला और मालम जबा का विज़िट भी करना है। लिहाजा इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कालाम वैली की सीरीज़ की अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।